अमेरिका से भेजा गया साइफर चेयरमैन पीटीआई के पास ही है। उन्हीं के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने गवाही दे दी। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर वापस नहीं किया और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। एफआईए ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस का चालान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में जमा करा दिया। शाह महमूद कुरैशी के भी खिलाफ चालान जमा। दोनों रहनुमा साइफर गुमशुदगी के कसूरवार करार। एफआईए के चालान में कहा गया है कि शाह महमूद कुरैशी ने 27 मार्च की तकरीर की, फिर चेयरमैन पीटीआई की मुआवनत की। चालान के साथ चेयरमैन पीटीआई के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का 161 और 164 का बयान मुंसलिक। 27 मार्च की तकरीरों का ट्रांसक्रिप्ट भी चालान का हिस्सा। साइफर वजारत खारजा से वजीर आजम तक पहुँचने की पूरी चेन गवाहों में शामिल। इनमें सेक्रेटरी खारजा असद मजीद, साबिका सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद, एडिशनल सेक्रेटरी खारजा फैसल नियाज तिरमिजी भी शामिल। जराए का कहना है कि असद उमर का नाम एफआईए की लिस्ट में शामिल नहीं। चालान में एफआईए ने मुल्जिमान को ट्रायल के बाद सजा देने की इस्तदा भी की है। जावेद लतीफ के बाद इसहाक डार ने भी नवाज शरीफ के जनरल बाजवा और जनरल फैज के एहतसाब की बयानियां तर्क करने का इशारा दे दिया। जनरल बाजवा जनरल फैज के एहतसाब के सवाल पर इसहाक डार ने कहा, नवाज शरीफ ने तो एहतसाब का मामला पहले ही अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था। दो ही रास्ते हैं, मुल्क को ठीक करें या इंतकाम और अपना हिसाब बराबर करने में लग जाए। नवाज शरीफ की सोच है कि मुल्क को तरक्की की जानिब गामजन करना है। नवाज शरीफ की खिलाफ साजिश के किरदार बेनकाब हो चुके हैं। हमारे ऊपर शायद ये फर्ज कर दिया गया है या फर्ज किया जा रहा है कि हम अब जब भी बात करेंगे तो उनके नाम जरूर लेंगे और वो जुमला जो है वो जरूर दोहराएंगे, वरना उसके बाद उसके बगैर हमारा कोई बयानिया नहीं है, उसके बगैर हमारा कोई मौक़िफ़ नहीं है। हालांकि हमारा मौक़िफ़ जो है या हमारा बयानिया जो है उस तक महदूद नहीं है। उन्होंने 18 सितंबर के इजलास में कोई बयानिया, कोई लाइन नहीं ली। उन्होंने एक जो है वो एक रस्मी जो है वो बात की है वहाँ पे, जिस तरह से इजलास में की जाती है। नवाज शरीफ ने 18 सितंबर के इजलास में कोई बयानिया लाइन नहीं ली, रस्मी बात की है। इजलास हो रहे हैं, इलेक्शन के लिए पार्टी मंशूर पर बात हो रही है। नून लीग के राना सनाउल्लाह की नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। ये भी बताया कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल के दिन कारकुनों की मॉनिटरिंग होगी। इस अमल के लिए ऐप तैयार की है। सिस्टम से मालूम होगा कि कारकुनों को लाने के लिए किसने कितनी मेहनत की है। बोले हर एमएनए और एमपीए को 500 कारकुन लाने का हदफ दिया है। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में नून लीग के रहनुमाओं के खिलाफ रियासत मुखालिफ तकारीर के केस की समाअत। मियां जावेद लतीफ, मरियम औरंगजेब पेश नहीं हुए। अदालत ने दोनों रहनुमाओं को तलबी के नोटिस दोबारा जारी कर दिए। निगरान हुकूमत कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी। महसूलात का हदफ बगैर टैक्स लगाए पूरा किया जाएगा। पाकिस्तानी हुकाम ने IMF को वाज़ेह कर दिया। FBI ने ऑनलाइन मीटिंग में IMF को रवां माली साल के पहले 3 माह में हदफ से ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करने का बताया। टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों के प्लान से भी आगाह किया। ज़राए के मुताबिक अक्टूबर के पहले हफ्ते में मुआशी कारकर्दगी और जुलाई तक सितंबर तक महसूलात का मज़ीद डेटा शेयर किया जाएगा। दावा किया कि IMF ने FBR की कारकर्दगी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के वार्म अप मैच के बाद सोशल मीडिया पर तबसरों का तूफान। शायकीन ने पाकिस्तानी बॉलिंग ट्रायो नसीम, शाहीन और हारिस रऊफ की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, हमारा बॉलिंग अटैक इन 3 के बगैर अधूरा है। एक सारिफ ने मिडिल ओवर्स की बॉलिंग पर काम करने का मशवरा दिया। किसी ने सलाह देते हुए कहा, फ़खर और अब्दुल्ला शफी को ओपन करवाएं और साउथ शकील से बॉलिंग करवा कर देखें। तो किसी ने उम्मीद जाहिर की कि आप पाकिस्तानी बॉलिंग अगले मैच में देखेंगे, ये तो अभी वार्म अप मैच था। एक सारिफ ने न्यूजीलैंड की तारीफ करते हुए कहा कि न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप की बेहतरीन तैयारी पाकिस्तान को हरा कर शुरू कर दी है। पाकिस्तानी बॉलर्स खुसूसन शाहीन अफरीदी को सख्त मेहनत की ज़रूरत है। सिक्योरिटी फोर्सेस का काटलिंग मर्दान में खुफिया इतला पर ऑपरेशन। हाई वैल्यू टारगेट दहशतगर्दों का सरगना फैसल मारा गया। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द रिंग लीडर फैसल कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था। पारा चनार में सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के साथ एक और मुकाबला हुआ। लांस नायक गैरत खान शहीद।
खैबर पख्तूनख्वा में इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की दूसरी फहरिस्त जारी। लकी मरवा से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्द हबीबुल्लाह के सर की कीमत 50 लाख, जबकि बनू के दहशतगर्द कमांडर मौलवी नेमतुल्लाह के सर की कीमत 40 लाख मुकर्रर। CCD की जानिब से जारी फहरिस्त में 30 दहशतगर्दों के नाम और तस्वीर शामिल। दहशतगर्दों का ताल्लुक़ बनू, लकी मरवा, DI खान और दीगर अजला से है। CCD की फहरिस्त में शामिल दहशतगर्दों की गिरफ्तारी में अवाम से मदद की अपील। सानहा जड़ावाला के बाद मुनक़ता मसीही तालिब इल्मों की तालीमी सरगर्मियाँ एक बार फिर बहाल हो गईं। बच्चे दोबारा स्कूलों में आ गए। असातिज़ा और साथी तालिब इल्म मसीही बच्चों की तालीमी नुकसान का अजाला करने के साथ साथ सानहे की तल्ख यादें मिटाने के लिए कोशां। जड़ावाला में 16 अगस्त को हुजूम ने गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाकर मसीही आबादियों को निशाना बनाया था। दर्जनों घरों और चर्चेस को आग लगा दी गई थी। मसीहियों की जिंदगी भर की जमा पूंजी लुट गई। फसादात ने मसीही आबादियों में रहने वालों का सुख, चैन, मुस्कुराहट सब कुछ छीन लिया था। बहुत से ऐसे खानदान भी उजड़े जहां चंद दिन बाद शादियों की शहनाइयां गूंजने वाली थीं, लेकिन जलाव घिराव के अलमनाक वाकयात में बेटियों के जहेज जलकर राख हो गए, खुशियां गम में बदल गईं। इंसाफ हाउस कराची के मालिक ने 10 साल से किराया न मिलने पर कराची में अदालत से रुजू कर लिया। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि 1000 गज जगह 5 जनवरी 2012 को किराए पर दी गई थी। इंसाफ हाउस का किराया 1 लाख रुपए मुकर्रर किया गया था। PTI रहनुमाओं ने 1 करोड़ 39 लाख रुपए किराए की मद में अदा नहीं किए। इंसाफ हाउस का कब्जा और किराए की रकम दिलवाई जाए। इंसाफ हाउस कराची के दफ्तर का मुआहदा आरिफ अलवी, मरहूम नईम उल हक और साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल ने किया था।